हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए ब्लॉग में, जो कि आज मेरा साफ़ सफाई और खाना सभी है। रूटीन है मेरा, मॉर्निंग का रूटीन है, मॉर्निंग का शाम तक का काम दिखा रही हूँ इसमें। तो आप लोग देखिएगा कैसे मैं करती हूँ दिन में। और आज मैंने सफाई की थी, बहुत ज़्यादा धुलाई वगैरह। तो यहाँ पे मैं, बच्चे स्कूल जा चुके थे, दोनों स्कूल चले गए थे, तो उसके बाद मैं फिर लग गई थी अपनी सफाई में। तो यहाँ पे जितने नाश्ता के सारे बर्तन थे तो वो उसमें मैंने सारे सब धो लिए थे। तो यहाँ पे मैं सिंक की भी सफाई कर रही थी और जो मेरे नल हैं, टंकी हैं, इनकी भी मैं सफाई कर रही थी। तो इसी तरह से मैंने सारी सफाई सिंक की और बर्तन वगैरह सारे धुल के सब सफाई भी कर ली थी मैंने। तो इसी तरह, क्योंकि मैं आज सोच रही थी कि मैं सफाई करूँगी, तो मैंने सोचा चलो बच्चे स्कूल चले गए हैं तो इसी बीच में सफाई कर लेती हूँ। तो मैंने सारी सफाई की थी। यहाँ पे थोड़े से बर्तन थे वो धुल लिए थे मैंने। तो फिर यहाँ पे दोस्तों, क्योंकि मुझे सुबह में लंच मैंने बनाया था, बच्चों को दे दिया था, पराठे सेके थे और आलू काट के जो आलू की चटपटी सब्ज़ी बनती है वो मैंने छौंकी थी। तो वो मैंने बच्चों को दे दी थी, क्योंकि मैंने एकदम सुबह में उठ के मैं नहीं सूट कर पाती हूँ, क्योंकि सुबह में बहुत काम हो जाता है। तो इस वजह से मैं नहीं सूट कर पाती हूँ सुबह सुबह में। और यहाँ पर मेरा सिलवट्टा रखा था, तो मैंने सिलवट्टे की नीचे से पानी से धुलाई भी कर दी थी। तो इसी तरह से मेरा सारा काम हो रहा था। अब आती है दोस्तों किचन की बारी। तो मैं किचन को भी धुलूँगी और खूब अच्छे से धुलूँगी, सारा सामान इधर से करके। फिर मैंने पूरे किचन को चमका दिया था, पूरे घर को चमका दिया था। आज मैंने सभी में धुलाई की थी, पोछा लगाया था। पोछा तो डेली लगता है, ऐसा नहीं है, तो पोछा तो मैं लगाती हूँ, लेकिन आज मैंने किचन की सारी धुलाई कर दी थी। और जो सिंक के नीचे का मेरा वो है एरिया, तो उसको भी मैंने साफ़ कर दिया था। तो यहाँ पर मैं वाइपर मार रही थी, गंदा पानी इधर को कर रही थी, क्योंकि इसी में हमारा गंदा पानी जाता है, जो सिंक का एरिया है इसी में जाता है। तो यहाँ पे मैं अच्छे से धुलाई कर रही थी और फ्रिज के भी नीचे से मैंने सारी धुलाई कर दी थी। तो इसी तरह से मैंने पूरे किचन की धुलाई कर दी थी। क्योंकि अभी गर्मियाँ चल रही हैं, तो आप लोग समझ ही सकते हो, क्योंकि धूल बहुत आती है, रोड पे मकान है तो धूल बहुत आती है। तो इस वजह से बहुत धूल हो जाती है, गंदगी भी बहुत हो जाती है। कितना भी झाड़ू पोछा करते रहो, लेकिन ऐसा ही होता है। तो मैंने सोचा चलो आज आप लोगों के साथ शेयर कर दे रही हूँ। तो वैसे तो मैं रेसिपी ही शेयर करती हूँ, तो मैंने आज चलो अपना काम भी शेयर कर दे रही हूँ। तो ये मेरा मॉर्निंग का काम है, मॉर्निंग का सुबह से शाम तक का काम है, क्योंकि मैं अकेली थी, हस्बैंड मेरे ड्यूटी गए हुए थे। तो मैंने चलो आज कर ही लेती हूँ। इसके बाद जब धुलाई के बाद मैंने थोड़े कपड़े भी धुले थे। तो इसी तरह से मेरी सारी किचन की भी धुलाई हो चुकी थी। तो इस तरह से मेरा किचन पूरा साफ़ सुथरा एकदम कर दिया था, क्लीन मैंने। तो वाइपर मार रही थी मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे दोस्तों जो सिंक का एरिया था वो भी मैंने बिल्कुल साफ़ कर दिया था। फिर यहाँ पे थोड़े से बर्तन थे तो वो भी मैंने लगा दिए थे। फिर मैं आ गई अपने रूम में। तो यहाँ रूम में मैंने पोछा लगाया था, खूब अच्छे से गिट गिट के पोछा लगाया था, क्योंकि मैंने पोछा पहली बार आप लोगों को दिखाया है लगाते हुए। तो मैं इसी तरह से पोछा लगाती हूँ और डेली का काम है पोछा झाड़ू, तो डेली का काम है सुबह का। क्योंकि कुछ हो ना हो, सबसे पहले फर्स्ट नंबर पर सो के उठते हैं, तो फिर सबसे फर्स्ट नंबर पर झाड़ू लगाने, सभी में झाड़ू लगाने के लिए उठते हैं, झाड़ू लगाते हैं। तो इसी तरह से मेरा इस रूम में भी पोछा लग गया था, इतना साफ़ हुआ। फिर मैं आ गई दूसरे रूम में। तो यहाँ पे भी मैं पोछा लगाने लगी थी और मेरी चटाई रखी थी जो मैं यहाँ पे डालती हूँ, तो इस वजह से। और बेड मैंने बिल्कुल साफ़ कर दिया था, तो पूरी क्लीनिंग हो गई थी, बस पोछा ही और धुलाई रह गई थी, तो बस वही करा था। तो इसके बाद में मैंने इसमें भी सब पोछा लगा दिया। तो इसी तरह से मैं पोछा सारी में लगाती हूँ और फटाफट से मैं काम मॉर्निंग के निपटा रही थी। लेकिन थकान भी बहुत हो गई थी आज, तो बहुत ही, बिल्कुल आप लोगों को दिख रहा होगा, दिखने में और करने में बहुत फ़र्क होता है। तो यहाँ आ गई मैं सीढ़ियों पे भी मैंने सारे में पोछा लगा दिया था और नीचे मैंने नहीं लगाया था, क्योंकि नीचे मेरे धुलाई कर दी थी मैंने गैरेज की सुबह ही। जब मैं सुबह में उठती हूँ तभी मैं धुलाई कर देती हूँ गैरेज में। तो मैंने इसे यहाँ पे ही पोछा लगा दिया था। और नीचे मेरे जो बैठक का जो रूम है उस वो ज़्यादा गंदा नहीं होता है, तो इसमें तीसरे चौथे दिन 5वें दिन में लगाती हूँ। तो इस तरह से मेरा सारा पोछा झाड़ू हो चुका था। अब मैं थोड़ी देर सोऊंगी। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, एकदम मज़े में होंगे और सभी अपनी ज़िंदगी में कामयाबी पाते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है मेरी।
और आज का मैंने आज बहुत ही मेहनत की और आज मैंने साफ़ सफाई भी की, धुलाई की। आज मैंने अपना किचन मकान घर सब चमका दिया। तो आप लोगों को मिल रही हूँ बिल्कुल शाम में, जो कि मैं अब जा रही हूँ खाना बनाने। तो बस नहा धो के सो गई थी दिन में, तो बस खाना बनाने जा रही हूँ, कद्दुआ की सब्ज़ी बनाऊँगी। और आज का वीडियो कैसा लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करिएगा। और मेरे चैनल पे नए आए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलो चलते हैं खाना बनाने। तो फिर दोस्तों यहाँ पे मैं आ गई कद्दुआ काटने के लिए। कद्दुआ भी बोलते हैं हमारे यहाँ पे, कद्दू की सब्ज़ी भी बोलते हैं, सीताफल की सब्ज़ी भी बोलते हैं, गंगा फल की भी सब्ज़ी बोलते हैं। तो इस तरह से मैंने छिकले नहीं छीले थे, छिकले सहित मैंने यहाँ पे बनाया है और फटाफट से, क्योंकि थकान इतनी हो गई थी आज बहुत ज़्यादा। और फिर मैं आ गई किचन में। तो किचन में मेरा दूध भी उबल रहा था, तो मैंने दूध एक साइड में रख दिया। अब यहाँ पर मैंने कढ़ाई रख दी है और मैं सादा सिंपल कद्दुआ की सब्ज़ी सीताफल की सब्ज़ी बनाऊँगी, जो कि आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो देखिएगा यहाँ पे मैंने थोड़ा सा तेल सरसों का लगा दिया है और जो लाल मिर्च खड़ी मिर्च आती है वो मैंने कूट के रख ली है। तो मैंने इसमें तेल मेरा हो चुका था, तो मैंने मिर्च डाल दी और हींग डाल दी। हींग थोड़ी सी डाल दी मैंने इसमें खुशबू के लिए। अब मैं इसमें सीताफल डाल दूँगी। तो इसमें सीताफल डालने के बाद में फिर इसे मैं अच्छे से चला के और मिक्स करूँगी, अच्छे से भूनूँगी। तो यहाँ पर मेरी भुन चुकी थी, सब्ज़ी भी मेरी अच्छे से भुन रही थी। फिर मैं इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालूँगी, तो नमक मैंने डाल दिया है। तो इसी तरह से मेरा आज की सब्ज़ी गंगा फल सीताफल यानी कि और क्या बोलते हैं इससे, सीताफल बोलते हैं, गंगा फल बोलते हैं और कद्दुआ की सब्ज़ी बोलते हैं। हमारे यहाँ देहात में, हमारे यहाँ गांव में कद्दुआ की सब्ज़ी बोलते हैं। जो कद्दुआ की सब्ज़ी नॉर्मल टाइप से बनाई जाती है, मसाले की भी बनाई जाती है। यहाँ पे मेरा बन चुका था, तो मैंने और कुछ ज़्यादा मसाले डाले नहीं थे, बस नमक और खड़ी मिर्च और हींग इससे दिया था, क्योंकि और ज़्यादा तड़का हमारे बच्चे खाते नहीं हैं, तो इस वजह से मैं तड़का ज़्यादा लगाती नहीं। तो इस तरह से मेरा सादा सिंपल एकदम कद्दुआ, और भंडारे वाला जो कि उसमें बनता है पूड़ियों में, उसमें बनता है, ढाबे में बनता है, और जो भंडारा वगैरह होता है मंदिरों में उसमें भी बनता है। तो यहाँ पे मैं फिर आ गई, सब्ज़ी मेरी बन के रेडी हो चुकी थी। तो यहाँ पे मैं खाना रोटियाँ सेकने लगी। अब रोटियाँ फटाफट से सेक के, और अपने हमारे पापा जी भी आ गए हैं, तो पापा जी को खाना लगा देती हूँ। फटाफट मैं रोटियाँ यहाँ पे सेक लेती हूँ। और इसी तरह से मेरा सुबह से और शाम तक यही काम हुआ था। और जो मैंने बीच में काम किए थे वो नहीं मैं दिखा पाई थी, क्योंकि बीच में मैं सो गई थी। तो आप लोगों को रेडी यहीं पे मिली थी और शाम को ही मिली थी, क्योंकि फिर मन ही नहीं किया था कि कोई वीडियो शूट करें। तो यहाँ पे मेरी यहाँ रोटियाँ भी सीख चुकी थी और इसी तरह से। और आज का वीडियो कैसा लगा, क्योंकि मैंने सोचा था, काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे थे कि दीदी अपना और मॉर्निंग का रूटीन दिखाओ, ये है वो है। तो मैंने चलो आज दिखाई देती हूँ, शेयर कर दी। तो इस तरह से मेरी थाली रेडी हो गई, देसी थाली, गाँव के तरीके से थाली। तो यहाँ हमारे सीताफल की सब्ज़ी, रोटियाँ, तो मैं ये पापा को दे देती। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलूँगी एक न्यू वीडियो में, एक नए दिन के साथ, एक नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्ते।